अब इन पे दहेज मांगने को लेकर झूठा केस कर देती है, वो भी दहेज में 50 लाख और एक घर मांगने का झूठा आरोप। ये क्लियरली काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल असॉल्ट टुवर्ड्स मेन का भी केस है। लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम मर्दों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल असॉल्ट को मानता ही नहीं है। लेकिन अगर हस्बैंड अफेयर करे तो उसको क्रूएल्टी टुवर्ड्स वुमेन के तहत सजा हो सकती है। क्रूएल्टी टुवर्ड्स मेन का कोई सिस्टम ही नहीं है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल थिंक टैंक शरीफ पे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा अतरंगी है, येट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके हस्बैंड आलोक मौर्य की स्टोरी आपने कहीं ना कहीं देखी या सुनी जरूर होगी दोस्तों। मैरिड कपल के चीटिंग और धोखे का ये छोटा सा मुद्दा आज एक नेशनल लेवल का मुद्दा बन गया है। न्यूज पर इसकी रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया पे हजारों पोस्ट और घरों घरों में इसी मुद्दे को लेकर चर्चाएं हो रही है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे गलती किसकी है और एज अ सोसाइटी हमें इस चीज से क्या सीखना चाहिए एंड इवन मोर इम्पोर्टेंटली हमें इस चीज पे रिएक्ट कैसे करना चाहिए। आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा इसका स्टोरी की कैसे स्टार्ट हुआ, बट फिर भी ब्रीफ में समझ लेते हैं। आलोक मौर्य जो कि हस्बैंड है वो एक सफाई कर्मचारी है और इनकी शादी 2010 में हुई थी। ज्योति मौर्य जो है वो पढ़ना चाहती थी। इसके आगे की स्टोरी आप खुद सुन लीजिए। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उसके बाद 2015 में इनको 2 बच्चे भी होते हैं और दोनों ट्विंस। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। फिर 2020 में ज्योति मौर्य मनीष दुबे से मिलती है जो कि गाजियाबाद में होम कमांडेंट है और इनका अफेयर या प्यार शुरू हो जाता है। और किसी तरह से इनके पति आलोक मौर्य को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और यहाँ से तनाव शुरू हो जाता है। आलोक मौर्य से पीछा छुड़ाने के लिए इनकी पत्नी, जिसको कि इन्होंने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, वो अब इन पे दहेज मांगने को लेकर झूठा केस कर देती है, वो भी दहेज में 50 लाख और एक घर मांगने का झूठा आरोप। अभी तक जितना मामला सामने आया है उससे तो साफ पता चलता है कि आलोक मौर्य जो है वो सच बोल रहा है। और क्योंकि ज्योति मौर्य एसडीएम है, बड़े पोस्ट पे है, उसके पास पावर है, पैसा है, वो अपने पति के अगेंस्ट झूठे आरोप लगाकर उसे फंसा सकती है। लेकिन बेचारा आलोक मौर्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और जो इनकी पत्नी किसी और के साथ अफेयर कर रही थी उसका सबूत भी अगर कोर्ट में दे दिया जाए तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अडल्ट्री अब क्राइम नहीं है इंडिया में। आप मैरिड होकर भी किसी के साथ भी अफेयर रख सकते हैं, ये बिल्कुल लीगल है। सोचिए अगर आलोक मौर्य अपनी बात सोशल मीडिया पे नहीं रखते तो क्या इनको बेसिक ह्यूमैनिटी वाली जस्टिस मिल पाती, क्योंकि कोर्ट से तो ऐसे मामलों में जस्टिस मिलने से रहा नहीं। लेकिन एक तरीका है जिससे कि ज्योति मौर्य पर एक्शन लिया जा सकता है। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। मतलब कि उनका इशारा था कि क्लियरली करप्शन या ब्राइब का पैसा है ये, इसको लेके कुछ एक्शन हो सकता है, बट ये भी कोर्ट में प्रूव कर पाना पॉसिबल होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। अब ऐसे मामले जब बाहर आते हैं तो पता चलता है कि मर्दों को तो कोई राइट्स ही नहीं है। इस तरह से ज्योति मौर्य के द्वारा अपने ही पति को धमकाया जा रहा है कि उसको और उसके पूरे परिवार को फंसा देंगे। और आलोक मौर्य का कहना है कि उनकी पत्नी और उनका बॉयफ्रेंड मिलके इनको मारने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। ये क्लियरली काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल असॉल्ट टुवर्ड्स मेन का भी केस है। लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम मर्दों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल असॉल्ट को मानता ही नहीं है। ऊपर से अगर वाइफ कहीं अफेयर करती है तो वो क्राइम नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड अफेयर करे तो उसको क्रूएल्टी टुवर्ड्स वुमेन के तहत सजा हो सकती है। क्रूएल्टी टुवर्ड्स मेन का कोई सिस्टम ही नहीं है। अब इस केस ने तो हमें सोचने को मजबूर कर दिया कि अगर कोई मर्द काम करके पैसा कमाए तो वो तो एकदम नॉर्मल है। लेकिन यही जब कोई लड़की पैसे कमा के इंडिपेंडेंट हो जाती है तो उन्हें लगता है कि उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है, वो अकेली रहेगी, जो चाहे करेगी। और इन्हीं सब कारणों से हमें ज्योति मौर्य जैसे केस देखने को मिलता है। देखिए, इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, हमें एज ए सोसाइटी इंडिपेंडेंट वुमेन को नॉर्मलाइज करना हो। इतना नॉर्मलाइज कि इंडिपेंडेंट मेन और वुमेन में कोई अंतर ही ना रहे। आप पढ़ी लिखी है तो क्या कोई तोप थोड़ी उखाड़ा है, सब पढ़ते हैं भाई, सब लोग पैसा कमा रहे हैं आजकल, आप भी अर्न करती हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। इस केस के सामने आने के बाद ऐसे कई केसेस सामने आए, जैसे कि ये झारखंड वाला केस। मजदूरी करके पति ने पत्नी को नर्स बनाया और पति जो है इनको छोड़ के लापता हो गई। और हमारे सोसाइटी में जिस चीज का डर था वही हुआ। लोगों ने जनरलाइज कर लिया कि भैया अगर पत्नी को पढ़ाओगे तो सबकी पत्नी सबको छोड़ के किसी और के साथ फरार हो जाएगी। कई केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें कि पति ने पत्नियों को पढ़ाई के बीच में ही वापस बुला लिया, डर से कि कहीं उनके साथ भी यही ना हो जाए।
खान सर, जिसको कि आप सब लोग जानते होंगे, उनके कोचिंग से 93 केसेस ऐसे आए जिसमें कि पत्नियों का पढ़ाई छुड़वा दिया गया। हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन 93। देखिए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और फेक डॉरी वाला केस लगा के फंसा देना ये बहुत ही कॉमन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सभी एक जैसे ही होते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर वुमेन अपने पति, बच्चों और घर को संभालने के चक्कर में अपना सपना त्याग देती है, और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। रेफरेंस के लिए बता दें कि कई बेटे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप उनको कड़ी मेहनत करके काबिल बनाते हैं, और फिर वही बेटा माँ बाप के अगेंस्ट हो जाता है, उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी बेटे ऐसे ही होते हैं। बेसिकली क्योंकि हमें ऐसे कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं जो इतने पॉपुलर हो गए हैं, इन कुछ केसेस की वजह से हमें सभी औरतों को एक नजर से नहीं देखना चाहिए कि सभी धोखेबाज होती हैं वगैरह वगैरह। बाकी अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो जो आपको लगता है कि मेंशन करना चाहिए था, आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।